एक्टिविटी मैं अलग प्रकार का आदमी गौशालाओं के खिलाफ हूं, गौशालाओं के खिलाफ हूं। दोस्तों, राजस्थान सरकार के मंत्री मदन दिलावर पाली के बर नेशनल हाईवे स्थित नंदी गौशाला के निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उनके दिए बयान जो है उसका एक हिस्से को लेकर कांग्रेस ने उन्हें घेर लिया है। मंत्री के वायरल हिस्से के बयान में मंत्री ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मैं गौशालाओं के खिलाफ हूं। नेता प्रतिपक्ष ने उनके इस बयान को अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर बीजेपी को घेरा है। इसको लेकर सबसे पहले आपको बयान सुनाते हैं कि क्या कुछ कहा इस दौरान मंत्री महोदय ने। भी है, कोई भी एक्सीडेंट होता कुछ भी होता है तुरंत 10 मिनट पहुंच जाते हैं। इतनी एक्टिविटी मैं अलग प्रकार का आदमी गौशालाओं के खिलाफ हूं। वो है, लेकिन फिर बस भी ये वो बीमारी चली थी उसमें खोली थी वो लंबी के खिलाफ हूं। तो ये था मंत्री महोदय का वो बयान की वो क्लिप। और इसके बाद आपको बता दें, सोशल मीडिया साइट एक्स पर टीकाराम जूली ने बीजेपी को घेरा है। जूली ने लिखा है, गौमाता का अपमान कब तक सहेगा राजस्थान। गौमाता के नाम पर वोट, असलियत में गौशालाओं के विरोध में भाजपा, यही है भाजपाइयों का असली चेहरा। टीकाराम जूली ने आगे लिखा, गौसेवा की आड़ में राजनीति करने वाली भाजपा की असलियत अब खुद उनके राजस्थान सरकार के 3 मंत्री मदन दिलावर, अविनाश गहलोत और ओटाराम देवासी ही उजागर कर रहे हैं। भाजपा के मंत्री खुलेआम कह रहे हैं कि भाजपा मंत्री गौशाला के खिलाफ है। जब भाजपा के मंत्री ही गौशालाओं के विरोध में बयानबाजी करें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि गौसेवा भाजपा के लिए महज एक चुनावी हथियार है, ना कि आस्था या संवेदनशीलता का विषय। यह भाजपा का दोहरा चरित्र है जो गौ माता की सेवा के नाम पर किए जा रहे राजनीतिक ढोंग को उजागर कर रहा है। यह जनता सब देख रही है। भाजपाइयों, कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर बर गौशाला पहुंचे तो मंत्री अविनाश गहलोत गौशाला की जानकारी दे रहे थे। तभी मंत्री मदन दिलावर ने कहा, गौशालाओं के खिलाफ हूं। इस बयान के बाद ग्रामीण और स्थानीय बीजेपी नेता राजेश मेवाड़ा ने मंत्री को बताया कि यह कागजों में चलने वाली गौशाला नहीं है, बल्कि लंपी महामारी के दौरान पूरे गांव ने मिलकर अस्पताल के रूप में शुरू किया। न केवल हुआ बल्कि आपको बता दें घायल गौवंश की भी सेवा की गई। इसके बाद मंत्री मदन दिलावर ने कहा, मैं उन फर्जी गौशालाओं के खिलाफ हूं जो कई राज्य में आपको बता दें केवल कागजों पर चलती थी। जैसलमेर में करोड़ों रुपए का भुगतान हुआ जबकि वहां गौवंश था ही नहीं। ऐसे भ्रष्टाचार ने मेरा मन व्यथित कर दिया था। मंत्री ने बताया कि यह गौशाला बिना अनुदान के 3 साल से चल रही है और अभी तक इसके नाम जमीन तक दर्ज नहीं हुई है। मंत्री तुरंत रुख बदलते हुए कहा, मंत्री ने, तो फिर ये एक बेहतरीन गौशाला है, हमें इस पर काम करना चाहिए। अधिकारियों को निर्देश दिए कि भूमि आवंटन और अनुदान जल्द शुरू हो। कोई समस्या हो तो मंत्री अविनाश गहलोत से संपर्क किया जाए। गौशाला के संचालन से जुड़े भामाशाहों को नमन भी इस दौरान उन्होंने किया।